अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में वेलकम करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट का हमारा जो मौजू रहेगा वो है पेरेंटिंग। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज हमारे गेस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे बीच में आज दो गेस्ट मौजूद हैं। पहली हैं डॉक्टर हाशनी साहिबा। ये साइकोलॉजिस्ट है, कंपैशनेट ऑथर एंड शी इज़ ऑल्सो अ डेडिकेटेड फाउंडर ऑफ एन NGO। दूसरी जो हमारे बीच में मेहमान है वो है मिसेस सुमैया मरियम साहिबा। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इफ्लू हैदराबाद से कोर्स किया है। देन शी हैज़ ऑल्सो डन PGDT और अभी करंटली ये नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद की। आज के इस पॉडकास्ट में जो हम लोग आपके इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे कि एज अ पेरेंट आप लोग क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और लाइक पेरेंट्स और चाइल्ड, वालिदैन और जो बच्चा है उनके बीच में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। देन लाइक उसमें हम लोगों के सिबलिंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या फिर जो पीयर्स का, उनके फ्रेंड्स का उन पर जो इन्फ्लुएंस होता है हम लोग उनको भी कवर करेंगे कि उससे एक बच्चे का क्या एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि पेरेंटिंग क्या है। तो आप लोग एक बार उस पर अपना थोड़ा व्यू पॉइंट रखिए कि आप लोग पेरेंटिंग से क्या समझते हैं और पेरेंटिंग की जो आइडियल स्टेज है वो हम लोग पेरेंटिंग किस एज से स्टार्ट किए जाए। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि वैसे तो अगर देखा जाए ना तो पेरेंटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है कि किसी को भी कोई ना तो पेरेंट्स अपने बच्चों को चूज़ कर रहे हैं ना बच्चा अपने पेरेंट्स को चूज़ कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हाँ, आप दोनों एक जगह पे आ गए, उस वहाँ पे से आपकी जो परवरिश है वो शुरुआत हो रही है। इसके अंदर ठीक है, फुलफिलिंग जॉब है और लंबा जॉब है। और इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे कुछ कमियां, कुछ चूक होती हैं जो कि आगे चल के उनको अपने बच्चे के बिहेवियर में या उनके साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत तो इसकी बचपन से ही होती है। जैसे कि आपने पूछा कि कब से शुरुआत करनी चाहिए, तो ठीक है, बच्चा जब से पैदा होता है, अगर अपन इसको थ्योरीज़ के हिसाब से देखें कि किस तरीके से इमोशंस डेवलप होते हैं, किस तरीके से उसकी जो आदतें होती हैं वो बचपन से बिल्ड होती हैं, किस स्टेज के ऊपर वो चीज़ों को लेके रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं कि बच्चा है तो 8 साल का, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो 4 साल के बच्चे जैसा है। तो इसमें कहाँ कहीं कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहे होंगे जिसकी वजह से वो 4 साल की उम्र के ऊपर रुक गया। तो वो वहाँ पे वो जो इश्यूज़ है ना वो क्यों पैदा हुए, किस तरीके से हुआ। तो जो स्टेजेस है वो शुरुआत तो तब से होगी कि जब से वो उसका बर्थ हुआ तब से शुरुआत होगी पेरेंटिंग की, और उनका पेरेंट्स का और बच्चे का जो बॉन्ड है वो भी तब से ही बनेगा और वो आगे जाके हमको रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता है। मेरे हिसाब से मतलब जैसा इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जो पेरेंटिंग है वो एक्चुअली बच्चे की तरबियत, उसकी तालीम, उसका नरिशमेंट, उसकी हिफाजत, हर चीज़ उसमें आती है। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, एक इंस्टिंक्टिव प्रोसेस है कि अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो करते ही हैं पेरेंट्स, दोनों मदर्स एंड फादर्स दोनों करेंगे उसको। तो वो जो सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ लेते हैं, कुछ चीज़ें कम के साथ लेते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ जो कहना चाहूँगी वो ये कि जो पेरेंटिंग की प्रोसेस है मेरे हिसाब से थोड़ा और उसकी पैदाइश से पहले शुरू हो जाती है, जब वो अंदर ही होता है तब से, क्योंकि वो सुन भी रहा है, वो चीज़ों को अंदर इमोशंस महसूस भी कर रहा है मान लीजिए, तो वो उसके अंदर से वो चीज़ शुरू हो जाती है कि उसकी मदर का किस तरह का सोचने का तरीका है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसा भी वो सब उसको तब से मिल रहा होता है और वो सुन भी रहा है सब चीज़ें। तो वो चीज़ें उसके लिए अहमियत, उसको नरिशमेंट भी मिल रहा है, तो आप तब से उसकी हर चीज़ की ध्यान रख रहे हैं। और पेरेंटिंग की जो चीज़ है ये कंसर्न अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेचुरली रखी है पेरेंट्स के अंदर, उसको बस ये है, और उसको सादा छोड़ भी नहीं दिया, गाइडेंस दे के छोड़ा है कि किस तरीके से, किस रवैये, किस अप्रोच के साथ करना है, क्या एटीट्यूड के साथ करना है और कितनी संजीदगी से लेना है, किन चीज़ों को संजीदगी से लेना है, क्योंकि बच्चे की हमें उसको उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना है, उसके फिजिकल वेलबींग में, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से उसको उसके फुल पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए पेरेंटिंग की जाती है। तो वो और एक चीज़ ये भी समझना है कि हमें बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट देके भेजा है कि शुरू में हमारे लिए उसको बहुत इजी कर दिया है। एक नेचुरल प्रोसेस है, जितना समझ लेंगे उतना हम उसको डील अच्छे से कर सकते हैं, कि एकदम बिगनिंग में हमारे पास ना पूरा फुल कंट्रोल मिलता है और वो धीरे धीरे कंट्रोल जाता रहता है।
तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम शुरू से उस पर ज़्यादा काम करेंगे, और बड़ा जब वो होने लगता है तो हम खुद भी उसको छोड़ने भी लगेंगे, क्योंकि एक टसल इससे भी क्रिएट होता है कि हम उसको बड़े हुए तक पकड़े रहते हैं, पर वो नेचुरल कंट्रोल अल्लाह ने दिया भी नहीं है पेरेंट्स को। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि इनिशियल में ज़्यादा फुल कंट्रोल है और उसको हम उतना अच्छे से डील कर ले, आगे जाके वो कंट्रोल चला भी जाता है हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने एक बहुत वसी तरीके से हम लोग के सामने इंट्रोडक्शन रख दिया है कि पेरेंटिंग क्या है। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी डाइवर्स है, उस तरीके के हम लोगों को अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स भी देखने को मिलते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। तो इनमें से अगर आप लोग कुछ डिफाइन करना चाहें कि किस किस तरीके के ब्रॉडली हम लोगों को अप्रोचेस देखने को मिलते हैं, और उनमें से आइडियल टाइप ऑफ अप्रोच हमारे सामने क्या है कि हम लोग हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए। कि इसमें ना, जैसे जो आप शुरू बोल रहे हैं ना, इन पेरेंटिंग जब शुरुआत होती है पेरेंटिंग की, तो उसके पहले ही होता है, कई बार क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, तो कि वो मैरिड जो कपल होता है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन वो उनको नेचुरली मतलब उस चीज़ के अंदर एज अ पेरेंट का रोल निभाने के लिए पड़ जाता है। तो उसकी वजह से, और जैसे बहुत सारी चीज़ें उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, कि उनके ना वो क्या सोचते हैं, उनकी तरबियत कैसी है, उनका लोगों को साथ सोशलाइजेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को नर्चरिंग करने में, पालने में, उनकी परवरिश में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अब इसके अंदर जो आप वो पूछ रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, कि किस तरीके की हैं, तो उस तरीके के अगर अपन ऐसे देखें तो उसमें बहुत अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो जो मेन जो माना जाता है, वो हम 4 तरह की चीज़ें मानते हैं कि 4 तरह की पेरेंटिंग जो है वो इसके अंदर की जाती है। तो पहला जो पेरेंटिंग का स्टाइल है वो हैगा अथॉरिटेटिव टाइप का। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि एक अथॉरिटी फिगर है, तो उस अथॉरिटी फिगर के पास जो बच्चा होगा वो अपनी चीज़ों को, अपनी डिस्कशंस को, अपने डिसीजन को रिलाय करेगा। वो उनको उसको भरोसा होगा कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर, तो ये मेरा एक पिलर है, मैं इनके पास जा सकता हूँ, मैं उनकी चीज़ें कर सकता हूँ। तो जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है उसके अंदर जो माँ बाप और बच्चे जो होते हैं, उनके माँ बाप डिमांडिंग होते हैं अपने बच्चों से, तो वो डिमांड होंगे तो वो उनसे कुछ चीज़ों को, डिसिप्लिन को क्या भी डिमांड करेंगे, उनके डिसीजन की तरफ भी करेंगे, उनके लिए सब कुछ हैबिट का, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो बताएंगे। वहीं वो उनके तरफ अगर वो डिमांडिंग तो है ही साथ साथ में, लेकिन वो उनके साथ उनको कॉपरेट भी पूरा करते हैं, तो वो अथॉरिटेटिव है कि वो एक म्यूचुअल पेरेंटिंग है, कि वो दोनों, जहां पर माँ बाप और बच्चे जो हैं वो दोनों ही एक इंडिविजुअल एंटिटी है, दोनों मिलजुल के उस चीज प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पे अथॉरिटेरियन टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, उनके घर में रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको अपने बच्चों को सिर्फ वो ये कि डिमांडिंग ही डिमांडिंग होती है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये गलत है, ये सही है, वो उसके बारे में नहीं, वो उनको थोपते हैं एक तरीके से। तो वो जो पेरेंटिंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका सेल्फ एस्टीम, उनकी पर्सनालिटी, वो बहुत सारी चीज़ें उतनी बाहर निकल के नहीं आती हैं। उनका टैलेंट कई बार दब जाता है, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं, वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाके उनका सोशल स्किल्स अच्छा नहीं होता, बुली होते हैं, वो स्कूल्स में कर नहीं पाते, सोशल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग उनकी ख़राब होती है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती है। जो तीसरा टाइप है उसके अंदर परमिसिव टाइप के होते हैं, जिसके अंदर बच्चे को ना एकदम ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, हम तुम्हारी सब चीज़ों के लिए अग्री हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलता कि मुझे क्या क्या, कौन सा मेरा बिहेवियर ठीक है, कौन सा गलत है, वो उनको समझ में नहीं आता। वहाँ पर वो अपनी मर्जी करते हैं, तो वहाँ पे वो कई बार रैकलेस हो जाते हैं कि उनको खतरों का वो नहीं रहता, नशों में चले जाते हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, वो अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो और दूसरा जो होता है अनइन्वॉल्व होते हैं, ना तो बच्चे कंसर्न नहीं करते, ना माँ बाप उनकी चीज़ों को लेके वो करते हैं, तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है कि उसके अंदर उनको नहीं लेना देना होता कि हाँ ठीक है जो कर रहे हैं वो एक तरीके से एक नेचुरली वो छोड़ रहे हैं। तो इन सारी स्टाइल्स के अंदर अगर देखा जाता है तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है उस स्टाइल को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा भी एक यूनिट है और माँ बाप भी एक यूनिट है, वो दोनों यूनिट मिलके उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जाके इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर वो देखने को मिलती है हमको। ऐसा ही जो ना कहते हैं जो पर्सपेक्टिव है वो जैसा इन्होंने बताया ना कि अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में जो डिफरेंस बताया वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के अप्रोच
पर्सपेक्टिव से मिलता है। ऐसा कि आप ये चीज़ भी जान लें कि जो आपका जो चाइल्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसको अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे दिया है, आप उसको ओन नहीं करते, आप उसको उसी तरह डील भी करेंगे फिर, इसलिए कि आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको हर वक्त इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, सिर्फ कि आपकी वो अमानत, और उसको आप रिस्पेक्टफुली डील भी करेंगे। यानी बचपन से जो चीज़ एक पेरेंट्स नहीं करते, कि बचपन से उसको एक अल्लाह ने उसको एक इंडिविजुअल बनाया है, तो उसको उस रिस्पेक्ट के साथ डील करें। आप उसकी सेल्फ एस्टीम शुरू से नहीं हर्ट करते कि उसे तंज कर करके उससे डील करेंगे। और फिर जब आप जानते हैं कि आपको अल्लाह ने उसको एक अमानत के तौर पे दिया है, तो वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसकी तरबियत करनी है। और जब ये डिफरेंस आप समझेंगे ना, तो आप अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज होती है इंसान की, कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं इसमें ऐसा नहीं इन्वेस्ट करूँगी कि फ्यूचर में इससे मुझे कुछ लेना है, या ये मेरा जो ना कहते हैं अब इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि मैं इसको इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे इसका सवाल पूछा जाएगा, तो मैं इसको हेल्प करूं, उसके जो भी अल्लाह ने उसमें चीज़ें रखी हैं, जो क्वालिटीज़ रखी हैं, उन सबको डेवलप करूं, और इस अमानत के साथ कि मुझसे पूछा जाएगा कि आपको जो मैंने दिया था उसके बारे में सवाल होगा, तब मैं ना अथॉरिटेटिव रखूंगी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल, कि मैं उसके साथ एक अच्छा अप्रोच रखूंगी, बॉन्ड। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि जो तरबियत जो प्रोसेस है वो एक इमोशनल प्रोसेस है, ये फैक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं होती है, मुझसे सिखा रहे होते हैं। जिस पेरेंट के साथ आप बच्चे का और पेरेंट का इमोशनल कनेक्शन होगा, वहाँ पे तरबियत आराम से होगी। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी ना, बच्चा हमेशा यूजुअली उसी से सीखता है जिसके साथ उसका एक इमोशनल बॉन्ड होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो पेरेंट नहीं भी हुआ, तो जिसने भी उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाया वो उससे सीख जाएगा। तो एक बड़ा जो इशू आता है कि पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, या जॉब में या फैमिलीज़ में। तो एक चीज़ जो बहुत छोटी सी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जब वो उठता है, वो आधा घंटा या 15 मिनट सिर्फ स्पेशल उसका, और सोते टाइम वो 15-20 मिनट उसका स्पेशल हो, तो वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता, उससे भी बॉन्ड क्रिएट होता है। और दूसरा ये, आप उसको छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं टोकेंगे, अगर हर वक्त गाइडेंस नहीं देना उसको, तो आपका एक ये चीज़ बन जाती है कि बच्चे को ये चीज़ साफ साफ पता है कि मुझे हर वक्त नहीं हर चीज़ पे टोका जाएगा। पेरेंट्स के पास ये पावर आ जाती है कि फिर वो सिर्फ बड़ी चीज़ पे जब टोकेंगे तो बच्चा सुनेगा, नहीं तो मदर्स का यूजुअली होता है बच्चा सुनता नहीं, इसीलिए क्योंकि वो इतना टोक चुके होते हैं, बाद में वजन नहीं रहता है ना। अगर आप अथॉरिटेरियन बन जाएंगे, नहीं बस मैंने जैसा कह दिया वैसा करना है, तो वो पावर चली जाती है आपकी, और वो पावर को आपको अपने हाथ में रखना है। तो उसको हर छोटी चीज़ पे नहीं टोकना, और बड़ी चीज़ों पे आप उसको टोक सकते हैं। फिर जी, मतलब बैलेंस क्रिएट करते हुए चलना है हमें हर चीज़ के अंदर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।